हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन पर और मैं हूं अंकुश कुमार। दोस्तों, हमारा टॉपिक चला समय और कार्य और इसमें दोस्तों अभी तक हमने 4 टाइप के क्वेश्चन करा दिए हैं। आज आपको 5 नंबर टाइप के क्वेश्चन कराने वाले हैं। दोस्तों, आज जो होगा हमारे क्वेश्चन क्षमता पर आधारित होंगे। जैसे कि दोस्तों आपसे बोला जाएगा ए और बी के बारे में। क्या बोला जाएगा कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, यानी माना जाएगा कि इसकी दुगनी हो जाएगी, इसकी एक होगी, यानी ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, तो इसको बोलेंगे ये हो गया क्षमता। ठीक है दोस्तों, ये हुआ क्षमता। अब समय पूछेगा तो समय क्या हो जाएगा, समय इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 1:2 ऐसे हो जाएगा। यानी दोस्तों कहने का मतलब है कि इसमें देखिए क्षमता, इसको आप याद रखिएगा, क्षमता और समय, क्षमता और समय, समय का रेशियो, समय का रेशियो एक दूसरे का उल्टा होता है, उल्टा होता उल्टा होता है। यानी दोस्तों समझे, जैसे कि क्षमता क्या है, दो की ए की क्षमता 2 है और बी की क्षमता ए है, यानी ए जो है वो क्या करेगा कि वो 2 काम करेगा और बी जो है एक काम ही करेगा। इसका मतलब ये भी समझ सकते हैं दोस्तों, यानी ए जो है एक दिन में 2 काम करेगा और बी जो है एक दिन में एक काम करेगा। तो इसी का समय का मतलब यही हो गया, जब ये 2 काम करेगा तो एक दिन में 2 काम कर देगा ये, तो एक दिन में कर देगा। जब ये एक काम कर रहा है, एक काम करेगा तो एक दिन में एक कर रहा है तो 2 दिन में 2 होगा, तो हो गया ना उसका। ये 2 करेगा तो एक दिन में ही कर देगा, ये एक एक करेगा तो ये 2 दिन में कर देगा। तो समय का और क्षमता का रेशियो जो होता है अपने आप में एक दूसरे में उल्टा होता है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन 11। ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है और सी ए तथा बी द्वारा एक साथ किए गए कार्य का आधा ही कर पाता है। तदनुसार यदि सी अकेला एक कार्य 20 दिनों में कर सकता हो तो ए बी तथा सी मिलकर तीनों यही कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। तो ए की कार्य क्षमता, ए और बी के बारे में बोला है दोस्तों। तो बोला है ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है, बी की तुलना में आधी है, यानी इसकी 1 होगी तो इसकी 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्षमता। ठीक है दोस्तों, ये क्षमता का रेशियो दिया है कि ए की कार्य क्षमता बी से आधी है, बी की तुलना में आधी है ए की कार्य क्षमता। इसके फिर बोला है सी और सी ए तथा बी द्वारा, यानी ए तथा बी द्वारा, ठीक है, द्वारा एक साथ किए गए कार्य का आधा ही कर पाता है। यानी ये जो है ये एक करेगा तो ये 2 करेंगे, तो इसका आधा ही कर पा रहे, तो ये भी क्षमता हो गया हमारा, ये भी क्षमता हो गई, ये भी क्षमता का रेशियो है, ये भी क्षमता का रेशियो हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर बोला है तदनुसार यदि सी अकेला एक कार्य हो तो सी करेगा, सी करता है 20 दिन में। कितने दिन में, 20 दिन में। सी जो करता है अकेला एक कार्य 20 दिनों में कर सकता है, तो ए बी सी तीनों मिलकर यही कार्य कितने दिनों में कर पाते हैं। ए प्लस बी प्लस सी करेंगे, यानी तीनों के बारे में पूछा है कि तीनों मिलकर इसको कितने दिन में कर देंगे। दोस्तों अगर ऐसे कभी भी पूछता है तो क्या करना होगा, देखिए जिसका समय दिया होगा और जिसका क्षमता दिया होगा उसको करेंगे गुणा। ठीक है, समय और क्षमता का गुणा करना है और जिसके बारे में पूछेगा उसकी क्षमता से भाग लगा देना है। जैसे कि हमारे पास दिया है सी का, केवल सी का दिया है ना, सी 20 दिन में कर सकता है, तो सी का 20 दिन लिखेंगे, उसके बाद में सी की लिख देंगे क्षमता कितना है 1। ठीक है, ये क्षमता है ना, ये क्षमता है दोस्तों। ठीक है, ये क्षमता दिया है, इसका भी क्षमता, इसका भी क्षमता। तो सी का तो हमें दिन भी पता है और क्षमता भी पता है, दोनों को कर दिए गुणा। इसके बाद में बोला है कि तीनों कितने दिन में कर देंगे, तो तीनों की जो क्षमता है ना उससे भाग दे देंगे तीनों की क्षमता। तो यहाँ तो ए और बी की है केवल, यहाँ हमारी ए बी सी तीनों की क्षमता है, तो 1 और 2 कितना होगा 3, 3 से दे देंगे भाग, तो 20 बट्टे कितना हो जाता है 3, तो 20 3 से देते हैं, 3 6 18, 2/3 दे, यानी दोस्तों 6 सही 2/3 दे में वो तीनों मिलकर के उस कार्य को समाप्त कर देंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों
क्वेश्चन नंबर 36, ए कोई काम बी की तुलना में दुगनी गति से करता है। यदि दोनों मिलकर वह काम 12 दिनों में पूरा कर ले तो अकेला बी उसे कितने दिनों में कर लेगा? अकेला उसे कितने दिनों में कर लेगा? यानी 36 नंबर क्वेश्चन, 36 नंबर में ए कोई काम बी की तुलना में, यानी ए और बी के बारे में चर्चा हो रहा है दोस्तों। ए कोई काम बी की तुलना में दुगनी गति से कार्य करता है। बी की तुलना में दुगनी गति से, यानी ये करेगा दोस्तों, ये हो गया क्षमता का रेशियो है, ठीक है। यानी ये दुगना कर रहा है, ये एक काम कर रहा है तो ये दो काम कर रहा है। इसका कहने का मतलब यही है, ये कोई काम बी की तुलना में दुगनी गति से करता है यदि दोनों मिलकर वह काम, यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर वह काम को 12 दिन में कर रहे हैं। कितने दिन में? 12 दिन में। 12 दिन में पूरा कर ले तो बी अकेला उसे कितने दिनों में कर लेगा? दोस्तों कुल कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? कुल काम का फॉर्मूला हमने आपको बताया था, क्षमता गुणा दिन। क्षमता गुणा दिन करेंगे तो कुल काम निकल जाएगा। तो कुल काम में क्या करते हैं, तो बी की क्षमता से भाग दे देंगे। तो बी का पूछा है, बी करेगा, बी कितने दिन में करेगा, ठीक है, बी करेगा तो कुल काम कितना हो जाता है हमारा? 12 इंटू यानी दिन गुणा क्षमता। क्षमता कितना है बी का? दोनों का, तो इनको दोनों की क्षमता कितनी होगी? अनुपात में 3 हो गई। तो 3 और बट्टे किससे कराना है? बी से ही कराना है। तो 1 से लगाया भाग, 12 की हुआ 36, 36 बट्टे 1 से 36 काटे, 36 ही होगा, यानी 36 दिन में बी इसको दोस्तों 36 दिन में कार्य को पूरा कर देगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38, एक कार्य कुशलता में बी से दुगना कुशल है, इसलिए किसी कार्य को पूरा करने में 20 से 60 दिन का समय कम लेता है। एक साथ कार्य करते हुए वे इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन। 38 में ए कार्य कुशलता में, यानी ए और बी दो हैं। ए कार्य कुशलता में बी से दुगना कुशल है, यानी क्षमता का रेशियो दे रखा है दोस्तों। क्षमता यानी बोला गया है कि ए कार्य कुशलता में बी से तिगुना कुशल है, ठीक है, तिगुना कुशल है। यानी ये काम कर रहा है तो ये तीन काम कर दे रहा है, तिगुना कुशल है। इसलिए किसी कार्य को पूरा करने में बी से 60 दिन का समय कम लेता है। 60 दिन का समय कम लेता है। कौन? ये ए कम लेगा, ये ज्यादा लेगा, ठीक है। जैसे कि देखिए अब इसका समय क्या हो जाएगा? समय दोस्तों हमने क्या बताया था, उल्टा होता है। यानी ये एक दिन में कर देगा और ये 3 दिन में करेगा। क्यों करेगा 3 दिन में? क्योंकि दोस्तों जैसे कि देखें, ये 3 काम कर दे रहा है एक दिन में और ये एक काम करेगा एक दिन में। जब एक काम करेगा तो 3 दिन में करेगा ना करेगा। अब इन दोनों का अंतर कितना हुआ? अंतर दोनों का कितना हो जाता है? अंतर हुआ 2 का, ठीक है, अंतर हुआ 2 का, यानी 1 और 3 में अंतर हुआ 2 का। और फिर इसके बाद बोला गया है, इसमें उसने अंतर दिया है 60 दिन का समय कम लेता है, यानी ये जो है 60 दिन का समय कम लेता है। तो अनुपात 1 का वैल्यू निकल जाएगा कितना? 2 से काटते हैं तो 30, अनुपात 1 का वैल्यू कितना आ गया? 30। तो 30, ये इसका कितना आ गया? 30 दिन, और इसका कितना हो गया? 90 दिन, ठीक है। इसका 30 दिन हो गया, इसका 90 दिन हो गया, 90 दिन, ठीक है। इसमें बोली था 60 दिन का अंतर हो गया है। इसके बाद में क्या बोला है? फिर बोला है दोस्तों, तो इस कार्य को कितने समय में, यानी एक साथ कार्य करते हुए, एक साथ यानी दोनों ए प्लस बी अगर दोनों कार्य को करते हैं तो कितने समय में कर देंगे? फॉर्मूला वही लगा देंगे, ए बी बट्टे ए प्लस बी, डे वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो ए बी कितने हो गए? 30 गुणा 90 बट्टे 30 प्लस 90, 30 प्लस 90 कितना हुआ? 30 गुणा 90 बट्टे 120, ठीक है। अब 0 से 0 कटे, 3 से 4 बार कटे, तो 2 से काटे 2 बार, 2 से काटे 45 बार, तो 45 बट्टे हुआ 2 डे, 45 बट्टे 2 डे। तो 45 में इसको भाग लगाते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और फिर 2 दूनी 4 हुआ, फिर 2 दूनी 4, ठीक है, यानी 22 दूनी 44 और 1 बट्टे 2 डे हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया।
22, इससे काटे इसको, 22 दूनी 44, यानी 22 दूनी 44 और 1 45, 45 बट्टे 2 डे, ठीक है। या तो इसको मान लीजिए, इसको सेम ही है, इसमें दे रखा होगा आपको, इसमें यही हमारा आंसर हो जाएगा कि इतने दिन में वो दोनों मिलकर के उस कार्य को समाप्त कर देंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, 45 नंबर क्वेश्चन, ए बी की तुलना में दोगुना सक्षम कामगार है, वे दोनों मिलकर एक कार्य 18 दिन में कर लेते हैं, तदनुसार अकेला बी वह कार्य कितने दिनों में कर सकता है। बी कितने दिन में कर सकता है। 45 नंबर क्वेश्चन बोला है ए बी की तुलना में, ए और बी दोनों के बारे में बात हुई है। ए बी की तुलना में दोगुना सक्षम कामगार है, यानी क्षमता का रेशियो दिया है दोस्तों, क्षमता दिया है, क्या दिया है, ए और ए बी की तुलना में, ए बी की तुलना में दोगुना, बी की तुलना में दोगुना सक्षम है, सक्षम कामगार है, वे दोनों मिलकर, यानी दोनों मिलकर ए प्लस बी, वे दोनों मिलकर एक कार्य 18 दिन में, यानी दोनों मिलकर करेंगे तो 18 दिन में कर देंगे, ठीक है, 18 दिन में कर लेते हैं, तदनुसार बी वह कार्य कितने दिनों में कर सकता है। बी कितने दिनों में कर सकता है, तो बी करेगा, ठीक है, बी करेगा, कैसे निकालेंगे दोस्तों, जब हमें दोनों का दिन दिया है तो दोनों का क्षमता कितना हो जाता है, अनुपात में 3, ठीक है, दोनों का क्षमता, तो 18 गुणा कर लेंगे 3, क्योंकि दोनों का क्षमता है और दोनों का ही दिन से गुणा करेंगे। बोला किससे है, बी की क्षमता से, बी की क्षमता से दे देंगे भाग, तो 18 इति कितना होता है 54, 54 बट्टे 1, तो इतना ही रहेगा, कितना 54 दिन, यानी इसको बी जो करेगा वो 54 दिन में करेगा, ठीक है दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47, ए एक काम को 70 दिन में कर सकता है और बी ए से 40% अधिक कुशल है, वही काम करने के लिए बी को कितने दिन लगेंगे। देखिए दोस्तों, 47 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, ए एक काम को 70 दिन में, ए जो कर देगा ना वो 70 दिन में करेगा, ठीक है, 70 दिन, ए एक काम को 70 दिन में कर सकता है, बी ए से, यानी बी और ए बोला है कि बी ए से 40% अधिक कुशल है, 40% अधिक कुशल का मतलब है 40% करेंगे तो इससे ये कट गया। अब देखिए 2 से काटे 2 बार, 2 से काटे 5 बार, ये होगा 2/5, इसको जोड़ देंगे ऊपर, 5 और 2 7, 7 बट्टे कितना होगा 5, यानी ये 7 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये इतना कुशल है, 40% है ना, तो ये इसका 7 हो गया, इसका ये हो गया इसका क्षमता, ठीक है, ये क्षमता का रेशियो है दोस्तों, ये क्षमता का रेशियो निकल के आ गया हमारा। अब आगे क्या बोला है, आगे बोला गया है बी ए से 40% अधिक कुशल है, वही काम करने के लिए बी को कितने दिन लगेंगे। बी को, तो बी करेगा, बी कितने दिन में कर देगा, बी करेगा कितने दिन में कर देगा, ये देखिए हमारे पास दोस्तों ए का दिन भी है, ए का दिन कितना है, टोटल काम निकाल लेते हैं 70, और फिर ए का क्षमता कितना है 5, ठीक है, क्षमता और दिन से गुणा करते हैं, टोटल काम हुआ, और फिर इसकी क्षमता से दे देंगे भाग बी की से, तो क्योंकि बी का पता करना है, इससे बी की क्षमता से भाग दिया, कितनी बार गया 10 बार, 10 पन्ना कितना हुआ 50 दिन, यानी बी इसको 50 दिन में कर देगा, 20 काम को 50 दिन में कर देगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 75 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 75, ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी ए से 25% अधिक कार्यदक्ष है। बी ने 6 दिन काम किया एवं काम छोड़ दिया, शेष कार्य सी द्वारा 15 दिन में पूरा किया गया। सी अकेले उस काम संपूर्ण कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। देखिए 75 नंबर, इसमें बोला है ए किसी काम को 20 दिन में, ए जो है 20 दिन में कर दे रहा है, किसी काम को 20 दिन में कर दे रहा है, जबकि बी ए से, ठीक है, बी और ए की क्षमता के बारे में चर्चा हुआ है, ठीक है, इसमें बोला है कि जबकि बी जो है ए से 25% अधिक कार्यदक्ष है, 25% है ना, 25% का निकाल लेते हैं होल वैल्यू, 25 से काटते हैं 1/4 हुआ,
इसको जोड़ देंगे 5/4 हुआ। ज्यादा किसका था, इसका 5 इसका 4, ठीक है, इसका हुआ 5 इसका हुआ 4। फिर इसके बाद बोला गया है बी ने 6 दिन काम किया, बी ने 6 दिन काम किया, ठीक है। तो बी टोटल काम कितना हो जाएगा, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, देखिए बी करेगा। तो पहले तो हमारे पास ए का कितना है 20 इंटू कितना है 20, ये हो गया। तो 20 कितना हुआ ना 20 गुणा 4 ये 80, क्योंकि ए का दिन दिया है और क्षमता हो गया, इनका गुणा किए टोटल काम हो गया। अब बी की क्षमता से इसमें भाग लगा देते हैं, 5 चौक 20 4 चौक 16, ये हो गया 16 दिन, यानी बी इस कार्य को 16 दिन में समाप्त कर देगा। अब इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि बी ने 6 दिन काम किया, बी के 6 दिन का काम, 6 दिन का काम, 6 दिन का काम कितना हो जाएगा 6/16, 2 से काटते हैं 3 बार, 2 से काटते हैं 8 बार, यानी 3/8 भाग उसने कर दिया, यानी 8 में से 3 भाग काम उसने कर दिया, किसने, बी ने। बी के 6 दिन का काम इतना हुआ, तो शेष कितना बचा, शेष भाग बराबर कितना बचेगा, 8 में से ऊपर वाले को घटाएंगे तो 5/8 भाग बचा शेष, ठीक है, 5/8 भाग बच गया ना शेष। अब इसके बाद क्या बोला है, इसमें दोस्तों बोला है कि सी द्वारा 15 दिन में पूरा किया गया, सी द्वारा, तो सी करेगा, सी इसको कितने दिन में कर देगा, जब 5/8 भाग को उसने कर दिया 15 दिन में, 15 दिन में कर दिया ना वो 15 दिन में, तो पूरे काम को कितने दिन में कर देगा, 5 से काटेंगे 3 बार गया, 5 × 15 8 × 24 दिन, यानी दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। हमने क्या बताया था, जब कोई भाग वाला काम दिया हो उसके दिन का, जैसे इतने दिन में दिया है तो उसको बराबर में लिखते हैं, और बोलेगा कि इतने दिन उसने किया तो उसके बट्टे कर देंगे, जैसे 6/16 किया था। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।